आप सभी का स्वागत है कर्मा सेज में। आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। शनि के इस संचरण को ढैया के नाम से जाना जाता है। इस समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी। वहीं कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है। गुरु अप्रैल अंत तक आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन के पक्ष को मजबूत बनाए रखने वाले हैं, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु चांडाल युति का निर्माण कर सेहत को प्रभावित करेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचक और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पांचवें और छठे भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होने वाले हैं। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े परिणाम अधिक प्राप्त होंगे। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है। अब हम बात करते हैं जनवरी और फरवरी माह की। जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। इस माह अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा। अब हम बात करते हैं फरवरी माह की। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम में विराजमान गुरु की शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। यह समय पांडित्य से जुड़े लोगों को भी बढ़िया मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वही सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी होगी। अब हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल माह की। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि से सामना हो सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। माह मध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल माह की। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वही केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने लग जाएंगे। कार्यस्थल पर अब चीज़ें आपके अनुकूल होगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की बात देख रहे जातकों को अब सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। अब हम बात करते हैं मई और जून माह की। मई माह में आपको अटके कार्यों में गति आने की संभावना बन रही है। इस माह लगन पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। अपने काफ़ी समय से जो काम सोचा हुआ था, वो काम अब किसी महिला की मदद से होगा। भाग में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी होगी।
छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं जून माह की। जून माह में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं। 10 में सूर्य माह मध्य में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र के नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की ओर संकेत है। इस समय यौन इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, इसलिए किसी महिला मित्र के साथ जोर जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस समय संतान की उपलब्धियों पर गर्व हो सकता है। महिला जातक को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचने की सलाह दी जाती है। अब हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त माह की। जुलाई माह आपके कैरियर के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको ना सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय जो पेतक काम संभाल रहे हैं उनके भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का सप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह अंत में सूर्य भाग में वृद्धि कर सरकार से सहयोग करने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं अगस्त माह की। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होगी। इस माह आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग आपको मिलता रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर माह की। सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों के काम में को सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस माह आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधन के लिए उचित कहा जा सकता है। अक्टूबर की माह की बात करते हैं। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चांडाल योग से मुक्ति हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। इस माह आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखकर चलना होगा। इस माह विदेशी यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और आपकी मन मुताबिक सफलता भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं नवंबर और दिसंबर माह की। नवंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चांडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबर रहने वाले हैं। हालांकि लगन में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। अब हम बात करते हैं दिसंबर माह की। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पेतक संपत्ति का लाभ देंगे। वही बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे।
इस माह आपको शनिदेव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थित आपको विदेशों से धन लाभ कराने वाली होगी। इस माह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से बड़ी नौकरी मिलने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं।